नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं हमेशा आपको बताती रहती हूं कि क्या हेल्दी खाना है, क्या अनहेल्दी है, उसका त्याग करना है। तो आज मैं अपना लंच जो है वो आपको दिखा रही हूं। तो सभी लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद कितना पानी पीने का, कितना कप पीने का। तो मेरा लंच ही ऐसा होता है कि जिसमें भरपूर पानी है। तो ये जो पानी है वो भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है, तो मुझे ऊपर से भी पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सुबह में उठने के बाद 8 घंटे का या 6 घंटे का मैं निर्जला फास्टिंग करती हूँ हर रोज़। सुबह में उठने के बाद 6 घंटे का, तब तक कुछ भी नहीं लेते हैं, पानी भी नहीं। और मिल्क की प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं है, वो हमारे घर में कभी आता ही नहीं है। तो लंच में सभी लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या बनाते हो, वो बताइए। तो सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि ये वाटरमेलन है, मतलब कि तरबूज मैं लेके आई हूँ और इसको मैं पेट में जितनी जगह होगी उतना खा लूँगी। तरबूज की वैसे तो सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी तरबूज मिल रहे हैं। तो वैसे तो मैं बोल रही हूँ कि नेचुरल, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल खाना है, लेकिन तरबूज में मुझे मार्केट में अच्छा सा तरबूज मिल गया और रीजनेबल भाव था। तो मैं 20-25 किलो ले आई हूँ। तो मैं मेरा लंच और डिनर और मेरा ब्रेकफास्ट पूरे दिन आज तरबूज ही तरबूज है। तो तरबूज को मैं काटती हूँ, इसका ही ब्रेकफास्ट मतलब कि जूस बना रही हूँ और इसका ही लंच मतलब कि तरबूज खा रही हूँ। तो ये काम करते करते तो बातें करते रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा काम भी कर लूँ। तो ये जो तरबूज है पूरा, उसको मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसको चाकू से काट रही हूँ। तो ये देखो, इतना मस्त कलरफुल एकदम टेस्टी टेस्टी तरबूज रेडी है। तो इसको मैं ब्रेकफास्ट में कैसे पीती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँ। कि ये जो हमारा मिक्सचर का जार है, इसके अंदर इसके पीस डाल देती हूँ। इतना सारा पानी भरा हुआ है। तो इसमें पानी भी नहीं डालना है, जैसा है वैसा ही इसका जूस निकाल देती हूँ। इसके अंदर मैं एनडीएस हेल्थ सेंटर का मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। सुबह में उठने के बाद 8 घंटे के बाद हरी पत्तियों का ग्रीन जूस पीना होता है, लेकिन हम इतने सालों से कर रहे हैं। तो कभी कभी ग्रीन जूस पीती हूँ, कभी कभी फ्रूट का जूस पी लेती हूँ, कभी कभी वेजिटेबल्स का जूस पी लेती हूँ। तो अभी मैं वाटरमेलन का जूस मेरा ब्रेकफास्ट में ब्रेक कर रही हूँ। और अगर स्पून से पीना हो तो भी पी सकते हैं। हमारे घर पे कभी हमारे घर पे बर्तन कभी ज़्यादा खराब होते नहीं है। जैसे कि आपने खिचड़ी बनाई या चावल बनाते हो, दाल बनाते हो, तो बहुत सारे बर्तन होते हैं, वो भी ऑयल वाले होते हैं, तो घिसने पड़ते हैं। ये जो बर्तन है वो सिर्फ पानी से वॉश हो जाते हैं, टाइम भी बच जाता है
और ये जो तरबूज है वो एक तरबूज से ही बिल्कुल लंच पूरा हो जाएगा। तो अगर आप एक बार प्रयोग करके देखना कि आप रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ तो उसका वजन 1 kg होगा। तो 1 kg ये तरबूज खा लो और एक ग्लास जूस पी लो तो भी पेट भर जाता है। तो ये मेरा लंच है, इसके लिए मैं और कुछ भी मेहनत नहीं करती हूँ। यही मेरी थाली है जो कुदरत ने दी है, और यही मेरी डिश है कि जो कुछ मुझे करना नहीं है तो इसको काटती भी नहीं हूँ मैं। पूरा का पूरा तरबूज जो है वो चम्मच से ही खाती हूँ, काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपके सामने मेरा लंच रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं और ज़्यादा ये जो तरबूज है उसका जूस बना के मैंने मेरे हस्बैंड को कांच की बोतल में दिया है। तो वो भी ऑफिस जाके 4 घंटे के 6 घंटे के बाद ये पीते हैं। और तरबूज भी मैंने उनको एक छोटा वाला दे दिया है, वो भी ऑफिस में ऐसे ही खाते हैं। पूरे ऑफिस के सभी स्टाफ को भी पता है कि साहब जो है वो कुदरती आहार ही लेते हैं। 1-2 दिन सभी को ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा ला रहे हैं, क्यों रोटी सब्जी नहीं ला रहे हैं। फिर सबको पता चल जाता है कि इनका तो यही आहार है। तो बहुत ही मज़ा आती है ऐसा सब कुदरती खाने में। इसमें मैंने कुछ मेहनत नहीं की है, सिर्फ लाना होता है, काट के फिर खा लेना होता है। तो मेरे घर पे सारे सदस्य, आज हमारा लंच जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटरमेलन का है। ये जूस पीने में इतनी ठंडक मिलती है कि किसी को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो या किसी को भी पूरे शरीर में कहीं भी जलन होती हो तो ये जूस पी के भी ठंडक कर सकते हो। हमेशा जूस पिए तभी बैठ के पिए, शांति से पिए, चम्मच से पिए, धीरे धीरे पिए, तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पूरे मुंह में सलाइवा जाना चाहिए। तो आप भी ऐसा ही लंच कीजिए। रोटी सब्जी दाल चावल पराठे नान ये सब है वो पुरानी मेथड हो गई, जिससे बहुत सारी बीमारियां आती है, बहुत सारे रोग आते हैं, बहुत सारे डिसीज आते हैं। तो ये बीमारियां अगर हमारे घर पे नहीं लानी हो तो मैंने अभी तरबूज खाया, वैसे आपको जो भी मिल जाए वो मार्केट में से ले आओ और वो ही उसका लंच करो, कुछ भी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक हमारे साधक है, उनका फ़ोन आया था कि न्यू डाइट सिस्टम कौन कौन कर सकता है। तो मैंने उनको जो फ़ोन पे जवाब दिया वो मैं सारे आपको भी बताना चाहूँगी, क्योंकि बार बार बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि न्यू डाइट सिस्टम, मुझे अटैक आ गया था 1 साल पहले, तो सर्जरी करवाई है, तो क्या मैं न्यू डाइट सिस्टम कर सकता हूँ? तो हाँ कर सकते हो। एक ऐसा भी फ़ोन आया था कि प्रेगनेंसी के दरमियान न्यू डाइट सिस्टम करना है, तो हाँ करना है। प्रेगनेंसी के बिफोर भी न्यू डाइट सिस्टम करना है। बच्चे को जब भी आप फीडिंग कराते हो, आपका दूध पिलाते हो, तभी भी आपको न्यू डाइट सिस्टम करना है। ये ऐसी बात हो गई कि आप देखो, कुदरत में देखो कि नेचर क्या करती है। जैसे कि गाय, तो जब भी गाय प्रेग्नेंट होती है तो भी घास खाती है, प्रेगनेंसी के पहले भी घास खाती है, प्रेगनेंसी के बाद भी घास खाती है। तो वो ऐसा नहीं सोचती है कि ज़्यादा दूध आए उसके लिए क्या करे, या पेट में बच्चा है तो और क्या खा लूँ, पकौड़ी खा लूँ, पिज़्ज़ा खा लूँ, पास्ता खा लूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके मन में विचार नहीं होते, मतलब कि बुद्धि नहीं होती है। तो वो लोग भी कितना अच्छी तरह से ये सिस्टम फॉलो करते हैं कि उनका आहार 365 डे, मतलब कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक वो ही खाते हैं जो नेचर ने बनाया है। और हम क्या करते हैं, इतने सारे ऑपरेशन करवा देते हैं, इतने सारे शरीर में बीमारियां आ जाती है। लेडीज को जो बच्चेदानी होती है वो निकाल देनी पड़ती है। तो उसका भी ये कारण है कि हम गलत आहार खाते हैं। मेनोपॉज आ जाता है, पूरे 15-20 दिन तक ब्लीडिंग होता है, तो इसका भी यही कारण है कि हम गलत आहार ले रहे हैं। बच्चा अगर आपके पेट में हो तो आप ऐसा सोचो कि 9 महीने तक उसको कभी भी तकलीफ ना आए, उसको भी पेट के अंदर भी और बाहर निकलने के बाद भी उसको कोई भी वैक्सीन की भी ज़रूरत ना पड़े, डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, सर्दी ना हो, बुखार ना हो,
कुछ भी समस्या ना आए इसके लिए 9 महीने भी आप पूरा ये न्यू डाइट सिस्टम में अपक्व आहार को ही फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छी तबीयत रहती है। आपके शरीर में लीवर में ऑपरेशन हुआ हो या फिर लंग्स में ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट में ऑपरेशन हुआ हो, ब्रेन में ऑपरेशन हुआ हो, आज हुआ हो, 1 साल के पहले हुआ हो, कि कुछ भी हो गया हो, आज से आपको ये जब भी वीडियो देखना चालू करते हो तब से अगर आप ऐसा सोचते हो कि अब मुझे बीमार नहीं पड़ना है, अब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, अब मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, तो ऐसा ऐसा प्राकृतिक अच्छा खाना चालू कर दीजिए। हमेशा भगवान का बनाया हुआ खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। हमें आदत पड़ गई है कि किचन में टेस्टी टेस्टी पका के हम खाते हैं तो वो भूल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैंने 100 रेसिपीज बनाई है जिसमें पिज़्ज़ा है, मंचूरियन है, पास्ता है। तो ये सारे के सारे रेसिपी आप हमारी फॉलो कर सकते हो। आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो हमें तो फ़ोन कर सकते हो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम। ये मेरा लंच पूरा हो जाएगा। ये अगर इससे पेट नहीं भरता है, आप बोलोगे कि इससे तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन 4 घंटे के बाद और भी मैं कुछ खा लूँगी, 2 केले खा लूँगी या 1-2 एप्पल खा लूँगी तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। पके हुए भोजन से ही पेट भरेगा, ये गलत फहमी है। कुदरत का आहार खाने के बाद भी आप संतुष्ट हो जाओगे। तो सदा आनंद में रहना हो तो कुदरत का बनाया हुआ खाओ। थैंक यू, बाय।